हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी पॉइंट। तो गाइस, ये मेडाइवल हिस्ट्री का पार्ट 11 है। पार्ट 10 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ओके गाइस, तो हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ रहे थे। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। गाइस, मोहम्मद बिन तुगलक जो होता है ना, वो हाईली एजुकेटेड होता है। ओके गाइस, बट प्रजा को चलाने के लिए क्या होता है ना कि क्या होता है प्रैक्टिकली, मतलब लीडर लीडर वाला रोल होना चाहिए। ठीक है, मतलब कनेक्शन विद द पीपल के साथ बढ़िया होना चाहिए। आपका लोगों के साथ कनेक्शन बढ़िया नहीं रहेगा जब तक आप तब तक अच्छे रूलर नहीं बन पाओगे। ओके गाइस, तो इनका वही था, हाईली एजुकेटेड थे बट इनका क्या था ना कि एक लीडर टाइप जैसे नहीं थे। ओके गाइस, मतलब इनका जो होता है ना लोगों के साथ बॉन्डिंग बढ़िया नहीं था, जिस कारण ये क्या होते हैं सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। ओके गाइस, तो देखिए मैं इनका ये क्या बना एक इमेज बना रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपको क्या होगा ना कि आंसर टिक करने में आपको क्या होगा, आसानी होगी। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। अब गाइस, मोहम्मद बिन तुगलक, ओके गाइस, ये ट्राइड टू एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ क्या होता है सती। अब सती क्या होता है? सती वो होता है इफ अ मैन डाइज, अगर कोई आदमी मर जाता था, ठीक है, तो उसकी जो वाइफ होगी विल डाई। उसकी वाइफ को भी क्या होता था ना, उसके उसके चिता पे क्या होता था, लेटाया जाता था। ओके गाइस, इसी को बोलते हैं सती। ओके गाइस, अब ये स्टार्ट कब से हुआ था? सिंस गुप्ता पीरियड। ओके गाइस, सिंस कब से? गुप्ता पीरियड से ये चीज़ स्टार्ट हुई थी। अब गुप्ता पीरियड के समय में रूलर होते हैं रामगुप्त। ओके गाइस, और उसके जो सेनापति होते हैं गोपराज। ओके गाइस, अब इनका इनका डेड हो जाता है, तो इन्हीं की वाइफ को पहली बार सती बनाया जाता है। ओके गाइस, और ये मेंशन कहाँ पे है? ये एरन इंस्क्रिप्शन ऑफ भानुगुप्त। ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन है। ओके गाइस, तो ये जो पहली सती हुई थी कौन थी? ठीक है, गोपराज की वाइफ थी। ओके गाइस, और इन्होंने ये ट्राई किया था बट ये सक्सेसफुल नहीं हुए। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ओके गाइस, तो देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट स्लाइड। अब गाइस होगा क्या, ये क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही क्या हुआ था, मैक्सिमम रिवोल्ट हुआ था। अप्रॉक्स 34 रिवोल्ट हुए थे, जिसमें 27 कहाँ पे हुए थे? साउथ इंडिया में हुए थे। ओके गाइस, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। टू कंट्रोल द रिवोल्ट्स ऑफ द साउथ इंडिया ही शिफ्टेड इज कैपिटल। ये मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, बस मैं इंटर कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके गाइस, कि नए लोग भी अगर जुड़े तो उनको समझ में आ जाए। ओके गाइस, तो वो दिल्ली से क्या करेंगे, दौलताबाद अपना कैपिटल शिफ्ट करेंगे। सिंपल सा बात है भाई, दिल्ली है, ठीक है, और दौलताबाद बार बार मतलब इनका होते रहेगा, कभी दिल्ली से दौलताबाद, फिर दौलताबाद से दिल्ली। बोला ना गाइस कि ये पढ़े लिखे होते, हाईली एजुकेटेड होते हैं बट सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। ओके गाइस, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड अपना। अब गाइस, एक रिवोल्ट होता है सक्सेसफुल, ठीक है। अब क्या होगा ना कि डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट फ्रॉम द तुगलक एम्पायर एंड स्टार्टेड विजयनगर एम्पायर। अब विजयनगर एम्पायर है, ठीक है। अब इसके कौन से होते हैं? हरियर एंड बुक्का, ये दोनों भाई होते हैं। ओके गाइस, दोनों ब्रदर होते हैं, और ये रिवोल्ट कर देते हैं किनके खिलाफ? तुगलक एम्पायर, मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ। ओके गाइस, ये बोलेंगे मैं इंडिपेंडेंट हूं। अब बहुत इंपॉर्टेंट पेज है गाइस ये, विजयनगर एम्पायर। ओके गाइस, अब इसके फाउंडर कौन होते हैं? तो हरिहर एंड बुक्का। ठीक है गाइस, अब फर्स्ट, और ये विजयनगर एम्पायर एक प्लेस है। ओके गाइस, फर्स्ट डायनेस्टी, सगमा डायनेस्टी। ओके गाइस, और जो प्लेस होता है हम्पी, किस वाले एरिया में? कर्नाटक वाले एरिया में। ये किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा रिवर। ये सब गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट रूलर कौन होंगे? हरिहर फर्स्ट। ओके गाइस, रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत उस समय कौन होते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक। इन्हीं के समय में रिवोल्ट होता है, और ये दोनों अपने आप को क्या कर देंगे? इंडिपेंडेंट बोल देंगे। ओके, रिवोल्ट कर देंगे इनके खिलाफ। तो गाइज, जब हम लोग साउथ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम लोग फिर से विजयनगर एम्पायर को बढ़िया से पढ़ेंगे, बट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक, तो अभी हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक पे फोकस करेंगे। ओके गाइज, क्योंकि हम लोग अभी दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड। अब गाइज होता क्या है, यही चीज़ है। अब देखिए, दिल्ली यहाँ पे है, और यहाँ साउथ इंडिया में बार बार रिवोल्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो देखो, अब दिल्ली से यहाँ तक आने में टाइम भी लगेगा, और इस एरिया का क्या होता है ना कि लैंग्वेज भी कुछ और है, ठीक है। तो क्या होगा, राजा
इस जगह से हैंडल कर नहीं पा रहा था, इसलिए बार बार क्या कर रहा था ना, ये जो दौलताबाद मैंने बताया महाराष्ट्र वाला एरिया, तो यहाँ कभी यहाँ पे शिफ्ट कर लेता था अपना कैपिटल और यहाँ आता था, तो फिर ऊपर वाले एरिया में, नॉर्थ वाले एरिया में रिवोल्ट होता था। इसी कारण क्या होता था, ये बार बार अपना कैपिटल शिफ्ट करता था एक जगह से दूसरी जगह। ओके गाइस, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड, एमबीटी। अब देखिए कैपिटल शिफ्टेड, ये बार बार कैपिटल शिफ्ट किया था। तो ये पूछा जाता है कि दिल्ली से दौलताबाद किस रूलर ने कैपिटल शिफ्ट किया था, तो आप क्या बोलोगे, मोहम्मद बिन तुगलक। ओके गाइस, अब देखिए गाइस, अब इसके बाद क्या होगा ना, अब ये सोचिएगा खुरसान, खुरसान मिशन। अब ये अफगानिस्तान वाले एरिया पे चाहेगा ना जाके कब्जा करने का सोचेगा ये। ओके, बट ये होता क्या है कि वहाँ पे आर्मी जाने के लिए तैयार होती नहीं है। ओके, तो इसको क्या होगा भाई, अब कैसे होगा, तो ये क्या करेगा ना, आर्मी को क्या करेगा, लोभ देगा, एडवांस पेमेंट ऑफ सैलरी फॉर आर्मी। अब एडवांस पेमेंट दे देगा कि जाओ, ठीक है, बट मगर चलो मेरे साथ। ओके, कि वो सोचता है कि अगर मैं उस पर कब्जा कर लूँगा तो क्या होगा, वहाँ से बहुत सारा धन लूटूंगा। ओके गाइस, बट इसके साथ पड़ जाता है उल्टा। मैं बोल ही रहा हूँ कि ये सक्सेसफुल नहीं था, बेचारा होता है ये पनौती। ठीक है, अब उससे पहले ही क्या होता है ना, खुरसान को कोई और लूट लेता है। अब उसके ऊपर वाले एरिया में होता है ना उज्बेकिस्तान, ठीक है, ये पहले ही यहाँ से लूट के सब माल अपने पास ले जाता है। ओके गाइस, अब समझ रहे हो ना इसके साथ क्या होगा, इसके साथ तो हो गई गजब बेइज्जती। अब भाई ये दिल्ली में बैठा हुआ है, ये तो लूट के चला गया, तो पहला पनौती तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब ये सैलरी भी दे चुका है, आप तो जान रहे हो सैलरी दे चुका है तो ये तो काम करवाएगा ही, तो ये सोचेगा कि कहीं और चलो, यहाँ नहीं तो कहीं और चलते हैं। ओके गाइस, तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए गाइस, अब करचाल मिशन पे जाएगा। ये कहाँ पे एरिया होता है, अब ये जो एरिया होता है ना उत्तराखंड वाला एरिया है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ऊपर वाला एरिया, मतलब चाइना के ठीक नीचे, उसके ऊपर ठीक चाइना है। ओके गाइस, अब यहाँ ये जाएगा, सोचेगा भाई पैसा दे दिए सैनिक को तो किसी भी तरह तो लेके जाना ही है, बट गाइज वहाँ पे इतना ज़्यादा ठंड पड़ता है कि सैनिक जाएगा और आधा से ज़्यादा सैनिक वहीं पे मर जाता है। ठीक है गाइज, और ये भी मिशन क्या हो जाएगा, फेल। अब देख रहे हो, मतलब शुरू से ये क्या हो रहा है, हर चीज़ में फेल हो रहा है। तो गाइज उसके बाद क्या करेगा ना, ये इंक्रीज इन टैक्स। अब सिंपल सा बात है, इतना सारा पैसा खर्च हुआ है इसका सेना पे, तो ये तो रिकवर करेगा ना भाई। अब ये क्या करेगा, इंक्रीज इन टैक्स। अब टैक्स को क्या कर देगा, इंक्रीज, बढ़ा देगा टैक्सेस को। अब क्या करेगा ना, दोआब वाले एरिया में लैंड बिटवीन द टू रिवर्स इज वेरी फर्टाइल, मतलब दो नदी के बीच में जो क्या होता है, लैंड होता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। ठीक है, तो उस पर क्या किया ना, ये इंक्रीज इन टैक्स, टैक्स को बढ़ा दिया भाई साहब, मगर उसी साल क्या हो गया, सूखा पड़ गया। देख रहे हो, मतलब नेक्स्ट लेवल वाली इसके साथ हो रही है, मतलब किस्मत इसकी कितनी ख़राब है, मोहम्मद बिन तुगलक की। इसलिए गाइज इसको एक टाइटल भी मिला हुआ है कि पगला सुल्तान या मैड किंग किसको बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को ही बोलते हैं गाइज। ओके, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड। अब गाइज ये मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज कि टोकन करेंसी, ठीक है, टोकन करेंसी किसने स्टार्ट की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट की थी। ठीक है गाइज, अब देखो ना कि ये टोकन करेंसी भी स्टार्ट कर लेते हैं। अब होता क्या है कि लोग ब्राउन्स का कॉइन क्या होता है ना, ये स्टार्ट कर देता है, सोचता है कि नई तरह की करेंसी चला है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा करता है गाइज, बट ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, आप प्रीवियस पेपर देख लगा सकते हो। ओके, टोकन करेंसी किसने स्टार्ट किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है गाइज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हो इसमें। ओके गाइज, अब देखिए होता क्या है, एमबीटी के टाइम में एवरी हाउस होल्ड टर्न इनटू द मेल्टिंग प्रेसेस। कहने का मतलब जो सिक्के पे जो पंच मार्क होता है ना, वो कहाँ पे होता है, मेल्टिंग प्रेस में होता है, तो हर घर में करने लगेगा और लोग खुद सिक्का बनाने लगेंगे, इसलिए फिर से ये लॉस में जाएगा। ओके गाइज, तो ऑलमोस्ट हम लोग का समझ लो ना कि ये मोहम्मद बिन तुगलक ओवर ही हो गया है। ठीक है, अब हम लोग किनके बारे में पढ़ेंगे, अब इन्होंने ही देखिए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है, इनका जो टोम होगा वो किन्होंने बनवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही बनवाया था। कहाँ पे, दिल्ली में है। ओके गाइज, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का टोम कहाँ पे है, दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्लाइड गाइज। अब क्या होगा ना कि
1351 में एक रिवोल्ट होगा, ठीक है। अब ये सिंध वाले एरिया पे रिवोल्ट होगा, जिसमें क्या होगा ना, जिस कारण उसकी तबीयत खराब हो जाएगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ओके गाइज, मतलब 1351 में कौन मर जाएगा, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। और ये मरने से पहले ही डिक्लेयर कर देता है कि ही डिक्लेयर्ड हिज कजन फिरोज शाह तुगलक इज द नेक्स्ट सुल्तान। और इसके बाद जो बनेगा वो हमारा कौन बनेगा, फिरोज शाह तुगलक, जो नेक्स्ट सुल्तान बनेगा दिल्ली सल्तनत पे। ओके गाइज, तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो गाइज थोड़ा सा वीडियो लंबा थोड़ा हो रहा है, ओके, तो लास्ट तक देखिएगा। टोम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, इसका टोम, ये जो मरा, अब इसका टोम कहाँ होगा, इनका भी टोम कहाँ होगा, तुगलकाबाद में होगा, दिल्ली में गाइज। ओके, देखते हैं गाइज नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए गाइज, 3 टोम्स तुगलकाबाद में, कहाँ कहाँ किस किस का है, एक तो गयासुद्दीन तुगलक का, ठीक, फिर उनके सन मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है, और उनकी जो वाइफ होती है गयासुद्दीन तुगलक की, उनका भी टोम कहाँ पे होगा, तुगलकाबाद में ही होगा। ओके गाइज, तो देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गाइज फिरोज शाह तुगलक के बारे में। अब इनका जो टाइम पीरियड होता है गाइज 1351 से 1388 तक होगा। ओके गाइज, अब इसको क्या बोला जाता है ना, इसको अकबर ऑफ दिल्ली सल्तनत बोला जाता है, ड्यू टू काइंड नेचर, क्योंकि उस नेचर का था। ओके गाइज, इसीलिए इसको अकबर ऑफ दिल्ली सल्तनत बोला जाता है। अब गाइज इन्होंने अपने नाम पे बहुत सारे जगह बनाए, ठीक है, प्लेस बनवाए, तो उन सब में से जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट है। फिरोज़ाबाद यूपी में है, फिरोज शाह कोटला मैदान जानते ही हो दिल्ली में है, जिनका करंट नेम अब क्या रख दिया गया है, अरुण जेटली। ओके गाइज, फिरोजपुर पंजाब में है, फिरोज़ा हिरसा पंजाब में है ये भी, ठीक है। जौनपुर जौना खान के नाम पे रखा गया था गाइज, ये कहाँ पे है, यूपी में है। ओके गाइज, फतेहाबाद देख लीजिए, ये हरियाणा में है। तो ये सब इनके नाम पे रखा गया है। ओके गाइज, तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब जौनपुर वाला तो बता चुका हूँ मैं। अब गाइज ये FST है ना, फिरोज शाह तुगलक, डिस्ट्रॉय क्या करेगा, जगन्नाथ टेम्पल को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे है गाइज, उड़ीसा के पुरी में है, ये भी क्वेश्चन आता है गाइज। ओके, और ज्वालामुखी टेम्पल, ज्वालामुखी मंदिर, ये कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है। ये 2 मंदिर को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। ओके गाइज, द फर्स्ट टू अप्लाई जजिया ऑन ब्राह्मण्स, मतलब ये क्या होगा, ये फर्स्ट ऐसा मुस्लिम होगा जो जजिया किस पे अप्लाई करेगा, ब्राह्मण पे। इससे पहले मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में ही, मोहम्मद बिन कासिम ने किस पे जजिया जो लगाया था, तो किस किस पे नहीं लगाया था, वीडो पे, हैंडीकैप पे, ओके गाइस, और ब्राह्मण पे नहीं लगाया था जजिया, बट इन्होंने लगा दिया। ओके गाइस, तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू।